टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बहुत अच्छा डिबेट करती हैं। मैं तो फैन हूं जी, जरा सुनिए ना। फाइनेंस मिनिस्टर आइए, डिबेट कीजिए, जो प्रश्न है हम पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। सवाल ऐसे करती हैं दोस्तों, करारे करारे कि कहना क्या, और वो भी अडानी पर। I had brought up the Adani issue from 2019. देख रहे हैं ना, अडानी से विशेष प्रेम है। और हमें भी लगता है दोस्तों कि कोई तो है जो इतने बड़े उद्योगपति को सीधे चुनौती देता है, सवाल पूछता है। The pride of India lies not in the wealth of one individual. लेकिन ये क्या, महुआ मोइत्रा डिबेट करते करते एकमात्र ऐसी सांसद बन गई होंगी जो दूसरे सांसद को गाली देती हैं। और गाली तो मैं आपको सुना नहीं सकता दोस्तों, लेकिन जब इनसे गाली पर सवाल पूछा जाता है अपशब्दों पर, तो उसमें भी ये अडानी को घुसेड़ देती हैं। जरा सुनिए ना। लोकतंत्र के लिए ये शब्द की बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए अडानी जैसा स्कैंडल, $100 बिलियन का स्कैंडल। अब जब ये सारी चीजें होंगी दोस्तों, तो जो पत्रकार हैं उनके मन में तो थोड़ा संदेह पैदा होगा ना। तो मैंने देखा कि एक इंटरव्यू में लल्लन टॉप का पत्रकार उनसे सवाल पूछ लेता है कि अडानी से विशेष प्रेम कोई बात है क्या? अडानी को लेकर आप खास तौर पे हमलावर हैं, राइट? क्यों? देख रहे हैं ना, अब इसकी वजह तो है ही ना दोस्तों। आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, दिन रात अडानी अडानी, सुबह शाम अडानी अडानी, जगते सोते आप देखते चले जाइए, सिर्फ अडानी। और इनकी जो सबसे बड़ी नेता है ना, ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, वो अडानी से मिलती हैं, अपने राज्य में बुलाती हैं, स्वागत करती हैं, सत्कार करती हैं, उन्हें थैंक यू भी बोलती हैं। मगर तब भी दोस्तों, महुआ मोइत्रा के निशाने पर एकमात्र अडानी ही होते हैं। अब ऐसे में वो पत्रकार जो मोदी विरोधी हैं, उनके मन में भी कई सवाल उठते हैं, और तब जाकर मैडम को उन्हें सफाई देनी पड़ती है कि हमारा कुछ पर्सनल नहीं है। सुनिए ना। We have nothing personal with Mr. Adani. एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं कि जो महुआ मोइत्रा इंडिया अलायंस गठबंधन पर झूमती हैं कि अब इस गठबंधन से मोदी जी की सत्ता गई, उसी गठबंधन के जब एक सीनियर मोस्ट नेता शरद पवार, दिग्गज नेता हैं, जब उन्हें खबर मिलती है महुआ मोइत्रा को कि शरद पवार की अडानी से मुलाकात हुई है, तो महुआ सारी मर्यादा तोड़ देती हैं और कहने लगती हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। अब सोचिए जरा कि आखिर अडानी से इतना बैर क्या है कि आप शरद पवार जैसे दिग्गज नेता को नंगा कहने लगे। लेकिन अब पता चल रहा है दोस्तों कि खिचड़ी तो कहीं और पक रही थी। ये एक गंभीर आरोप लगा है इन पर, जो उनका पूरा सियासी करियर बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। आरोप ये है कि वो एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर संसद के भीतर सवाल पूछती हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है, पूरे देश में हलचल पैदा करने वाली है। इस खबर की आप गंभीरता को इस तरीके से समझिए कि अगर ये सत्य हुई तो महुआ मोइत्रा की सांसदी तो जाएगी ही, लेकिन ममता बनर्जी की जो सत्ता है ना, उसको भी हिला कर रख देगी। और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा बुरी तरह से फंस गई हैं। इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। ये आरोप इतना गंभीर है दोस्तों कि लोकतंत्र से आपका विश्वास हिल सकता है। आपको लगता होगा, हमें आपको लगता है दोस्तों कि हम जिस सांसद को चुनते हैं वो हमारे लिए काम करेगा, संसद के भीतर जब वो जाएगा तो हमारे आपके लिए सवाल पूछेगा, हमारे हितों का ध्यान रखेगा। लेकिन जब आपको पता चले कि वो तो एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर उसके लिए काम कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अब देखिए, जो मैं आपको बात कह रहा हूं ना, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर इसी प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। और महुआ मोइत्रा कौन है बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में
कृष्णानगर सीट से लोकसभा सांसद चुनी गई हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि वो हर समय हर जगह एक ही व्यक्ति पर निशाना साधती हैं, एक ही उद्योगपति पर। और इसीलिए मैंने इंट्रो पैकेज में आपको पूरी बाइट सुनाई, और वो शख्स कोई और नहीं गौतम अडानी है। अब उन पर यह आरोप लगा है कि वो एक बड़े बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों को ध्यान में रखते हुए संसद में सवाल पूछती हैं। और यह आरोप जिसने लगाया ना, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है दोस्तों, ये हैं गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे। आप जानते हैं दोस्तों कि निशिकांत दुबे ही वो सांसद हैं जिन्होंने अपने बयान से पूरे गांधी परिवार को संसद के भीतर हिला कर रख दिया था। ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे, और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, तीनों पर मैंने उनके बयान आपको सुनाए हैं। और यह भी आपको याद होगा कि न्यूज क्लिक के मुद्दे पर भी निशिकांत दुबे ने ही सवाल उठाया था, और आज देखिए न्यूज क्लिक के खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी के इस तेज तर्रार सांसद ने, निशिकांत दुबे ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है, और इस पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत के पत्र का हवाला देते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि यह सदन की अवमानना है, इसकी तत्काल जांच कराई जाए। और पत्र में उन्होंने क्या लिखा? मुझे जय अनंत अधिवक्ता का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा पर सवाल के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद ने पत्र में लिखा है कि एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस हितों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे गए। और उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी देखा उनका, निशिकांत दुबे जी का। आप देखिए इसमें क्या लिखा है। 11 सांसद को इसी भारतीय संसद ने प्रश्न पैसे लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया था, मतलब पैसे लेकर प्रश्न पूछते थे। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारी से 35 जोड़ी जूते श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह तमाम कंपनियों का नाम दिया है। बैग, पर्स, कपड़े, नकद, हवाला से पैसे नहीं चलेंगे, सदस्यता तो जाएगी, इंतजार कीजिए। और जानते हैं निशिकांत दुबे ने जो पत्र लिखा है ना, लंबा चौड़ा, उसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा के हालिया 61 सवालों में से 50 सवाल ऐसे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों की रक्षा करने या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए। उनके सवाल अक्सर एक अन्य व्यापारिक समूह अदानी समूह पर भी केंद्रित रहे। निशिकांत दुबे का दावा है कि हीरानंदानी समूह अडानी के खिलाफ व्यापारिक बोलियां लगा रहा था। निशिकांत दुबे ने और भी चीज लिखा है, कुछ चीजें आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यवसायी से धन जुटाने और दूसरे व्यवसायिक समूह को निशाना बनाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। जानबूझकर किए गए ऐसे आचरण से स्पष्ट हो गया है कि महुआ मोइत्रा नैतिकता का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन वे खुद एक आपराधिक साजिश में शामिल हैं। अब मैं आपको उस चिट्ठी के बारे में बताता हूं दोस्तों। निशिकांत दुबे ने जिस वकील जय अनंत की चिट्ठी का हवाला दिया है, यह चिट्ठी वो है, बड़े ध्यान से आप देख लीजिए इसे। 39 पन्नों की चिट्ठी है, 39 पेजेस, और बहुत ही डिटेल में यह बात कही गई। इस चिट्ठी को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के अलावा सीबीआई और लोकसभा स्पीकर को भी भेजा गया है। अब इस चिट्ठी को दोस्तों जरा बारीक तरीके से देखिए। अब ये तो बहुत लंबी चिट्ठी है, लीगल है, और इसमें एक एक चीजों का उदाहरण दिया गया है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सरसरी तौर पर दिखाने की कोशिश करता हूं। और ये चूंकि लीगल मामला है तो लीगल फ्रेटर्निटी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन यकीन मानिए जिन सवालों की चर्चा है ना, उसके बारे में बताया गया है, डिटेल्ड है। अब देखिए जैसे पेज नंबर 3 में 8/7/2019 को एक सवाल पूछा गया मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से, और देखिए जो इसके कमेंट है, अडानी ग्रुप इज ए कॉम्पिटिटिव थ्रेट फॉर हीरानंदानी ग्रुप। और आगे बढ़िए, आप देखिए पेज नंबर 4 में आइए,
18 नवंबर 2019 को क्वेश्चन एम्ड एट टारगेटिंग अडानी ग्रुप। फिर अडानी ग्रुप आ गया। आगे बढ़िए, पेज नंबर 5 पर आइए। 19/11 को सवाल है, 20/11 को सवाल है, और देखिए इसमें क्या लिखा है। 20/11 को जो सवाल है कम्युनिकेशन मिनिस्टर से जो पूछा गया, जस्ट ए डे आफ्टर दिस क्वेश्चन हायर्ड फॉर्मर रिलायंस जियो एग्जीक्यूटिव। अब देखिए तमाम चीजों का उदाहरण भी दिया गया है इसमें एक एक करके। 21/11 को आइए, हीरा नंदानी ग्रुप एंटर्ड इनटू एन एमओयू इन 2019 विद कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ये 2019 का ही सवाल है। फिर 2019 में देखिए 3/12 हीरा नंदानी हैज इन्वेस्टेड इन बांग्लादेश ह्यूजली। आगे बढ़िए 7/12 क्वेश्चन टारगेटिंग अडानी, फिर से वही आ गया दोस्तों, यहां भी हीरा नंदानी आ गया। आगे बढ़िए 6 फरवरी 2020, ये ऊपर के पॉइंट्स हैं। तो आप देखते चले जाइए दोस्तों, सब में हीरा नंदानी। 3 मार्च 2020 इसमें भी हीरा नंदानी। फिर 12 मार्च 2020 हीरा नंदानी। फिर आगे बढ़िए, आप देखते चले जाइए, हर पेज में आप जिस पेज में जाएंगे आपको हीरा नंदानी का मामला दिखता चला जाएगा। अब मैं चाहता तो इस पर डिटेल से सारी चीजें निकाल निकाल कर आपको बताऊंगा, लेकिन चक्कर क्या आप जानते हैं, सब में 2 ही नाम आएंगे, हीरा नंदानी ग्रुप या फिर अडानी ग्रुप। अब भैया इतना बड़ा संयोग, आप एक एक पन्ने को देखिए ना, इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है दोस्तों। ये तो कोई प्रयोग है ना कि आप इतने सवाल पूछते हैं और 50 सवाल एक ही तरह के होते हैं। आप बाहर निकलती हैं तो भी वही सवाल होते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो आप फंसते ही है ना। अगर आप इस तरीके से एक ही काम, एक ही उद्योगपति को टारगेट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी तो सोच रहे होंगे ना। और मैंने इसीलिए आपको बयान सुनाया दोस्तों शुरू में कि जो पत्रकार हैं उन्हें भी यही बात लग रहा था, और यही बात देखिए इस आरोप में भी एक प्रकार से सरसरी तौर पर देखने पर नजर आता है। और यह आरोप सीधे लोकसभा के एक सांसद ने लगाया है दोस्तों। आप देख लीजिए, पूरे 39 पेज हैं। इसको बताने में तो मुझे लगता है कई दिन लग जाएंगे, और इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण आरोप है जिसके शिकंजे में खुद ये सांसद महोदय हैं। अब देखिए, ये आरोप तो बड़े गंभीर हैं दोस्तों, लेकिन जिस बिजनेसमैन का नाम लिया गया है, मैंने मीडिया में देखा कि हीरा नंदानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है। महुआ मोइत्रा ने भी इसका जवाब दिया, वो भी आप देख लीजिए, और इनका तो खैर पॉलिटिकल जवाब है, लेकिन जाहिर तौर पर इन्होंने भी खारिज किया है। मगर ये आरोप गंभीर है, और इसीलिए दोस्तों महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बयान सुनिए। Mahua Maitra has been taking money or bribes in kind or cash by some Mr. Hira Nandani in exchange of raising some particular questions in parliament. वैसे जानते हैं दोस्तों, सच बात बताऊं तो निशिकांत दुबे ने ये जो कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया ना, ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि महुआ मोइत्रा के लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं जो सवालों के घेरे में रही हैं। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, अब बड़े ध्यान से देखिए। महुआ मोइत्रा संसद में गरीबों की बात तो करती हैं, लेकिन लाखों रुपए का बैग लेकर पहुंचती हैं, और जब कोई बोल रहा होता है तो ये भी वीडियो आपने देखा कि वो बैग छिपा रही होती हैं। अरे भैया, आपको छिपाने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि एक सांसद लाखों रुपए का बैग कहां से लेकर आता है। आखिर ऐसी कौन सी कमाई है कि आप 1.5-2 लाख रुपए का बैग लेकर संसद पहुंच जाती हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए, एक बार जूते को लेकर भी सवाल उठे। अब ये सारे मामले दोस्तों ये तो निकल गए, चलो ठीक है, बैग पर सब, इसमें कहां लोग ज्यादा जाएगा, लेकिन कैश लेकर जो सवाल पूछा गया ना, उसमें ये बुरी तरीके से फंस सकती हैं, और फंस ही नहीं सकती, इनकी संसद सदस्यता भी खतरे में है, जा सकती है। और ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके भी कुछ उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। आपको याद होगा, इससे पहले पैसे लेकर संसद के भीतर सवाल पूछने का मामला आ चुका है, और ये एक स्टिंग ऑपरेशन था कोबरा पोस्ट, और आज तक ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था ऑपरेशन दुर्योधन, और 2005 में 11 सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन किया था, और इसमें यह बात सामने आई थी कि ये सांसद पैसे लेकर सवाल पूछ रहे थे।
और जब 12 दिसंबर 2005 को यह प्रकरण सामने आया तब तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ने तुरंत एक जांच कमेटी का गठन कर दिया और उसके बाद जैसे ही जांच रिपोर्ट आई, हम सब जानते हैं दोस्तों, आपको याद दिला रहा हूं कि सभी 11 सांसद सदस्यों की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई, उनको निष्कासित कर दिया गया। और बाद में जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली की एक अदालत ने इन सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए थे। आप देख लीजिए। और यही मामला नहीं है 2005 वाला, बल्कि आप आगे बढ़िए। 1951 में एक संसद सदस्य H.G. मुदगल का मामला सामने आया था, जिसमें उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। उनकी भी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। और आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, ये सारा रिसर्च निकाला है, ये देखिए। इसके मुताबिक ये 7 मई 2023 तक अब तक 42 सांसदों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। यानी महुआ मोइत्रा अगर ये सोच रही हैं कि वो अगर गलत भी कर चुकी हैं और उसमें बच जाएंगी, तो ये संभव नहीं है। अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा। कुल मिलाकर मैं कहूं तो महुआ मोइत्रा की जो मुश्किल है ना, वो बढ़ने वाली है। और वैसे अगर आपको मैं दिखाऊं दोस्तों कि महुआ मोइत्रा का जीवन बड़ा ही विवादास्पद रहा है। उन्होंने सिर्फ संसद के भीतर गाली ही नहीं दी, बल्कि उसको जस्टिफाई भी किया। आप देख लीजिए, मां काली को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, विवादास्पद बयान, उससे पार्टी को ही दूरी बनानी पड़ी थी। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने कि मेरे लिए देवी काली एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में है। ये बड़ा विवादास्पद बयान था। और देखिए, जब मैं आपके सामने रिपोर्ट बना रहा हूं ना, तब भी उनकी कुछ ऐसी ही स्टोरी, कुछ ऐसी ही तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और वो कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ। और वो कह रही हैं बड़े अंदाज में, इनका तो अंदाज ही बड़ा निराला है ना, कि ये निजी फोटो है और बंगाल की महिलाएं तो उनका जीवन कैसा होता है ये वो बताने की कोशिश कर रही हैं। और इससे पहले दोस्तों आप एक और रिपोर्ट देखिए, उन पर चुनावी हलफनामा, झूठा चुनावी हलफनामा दाखिल करने का आरोप लग चुका है। और इतना ही नहीं, आपको एक वीडियो दिखाना पड़ेगा, बांग्ला में है, लेकिन ममता बनर्जी उनसे एक बार खासी परेशान हो गई थी कि सबके सामने सार्वजनिक रूप से वीडियो कैमरे पर है ये, महुआ का नाम लेकर उसे डांटा था और उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी थी। आप एक छोटा हिस्सा देख लीजिए। আর মহুয়া এখানে আমি একটা স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই, কে কার পক্ষে বিপক্ষে দেখার আমার দরকার নেই। আমি সাজিয়ে গুজিয়ে কিছু লোক পাঠিয়ে ইউটিউবে অথবা ডিজিটালে অথবা পেপারকে দিয়ে দিলাম, এই রাজনীতি একদিন চলতে পারে, চিরদিন নয়। আর একই লোক চিরদিন এক জায়গায় থাকবে, এটাও ঠিক মেনে নেওয়াটাও ঠিক। तो कुल मिलाकर के साथियों, राहुल गांधी जब लगातार अडानी पर हमला कर रहे थे, उस समय शरद पवार ने एक बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, कि ये सब तो राजनीति के लिए किया जाता है और इसीलिए किसी ना किसी को टारगेट किया जाता है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। अब देखिए, ये बात सुनकर समझकर ये बात तो पता चल गया ना कि सियासत में ये सारी चीजें होती हैं। सियासत में लोग एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, इस तरह की बातें उछालते हैं, और ये शरद पवार की बात से पता भी चल गया था। और उसके बाद देखिए, राहुल ने जो हमला है ना वो छोड़ दिया करना, उस तरीके से बात कहना ही उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जो ये महुआ मोइत्रा का मामला है ना, ये बड़ा गंभीर है दोस्तों, क्योंकि ये सारे संसदीय मर्यादाओं को, जितनी भी मर्यादाएं होती हैं, उन सब को तार तार करने वाली है। और ये हमने देखा है कि महुआ मोइत्रा कोई गलत काम भी करती हैं, किसी भी तरीके से बात कहती हैं, तो उस पर भी अडिग रहती हैं और उसे जस्टिफाई करने का प्रयास करती हैं। और इसीलिए इस मामले में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा स्पीकर इसे गंभीरता से लेंगे, देखेंगे और फिर इस मामले में कार्रवाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।